सो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता की ओर से और मेरी ओर से सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं राजकिशोर वेदिया आप सबों के बीच में एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ और आप सबों के बीच में 2-3 वचनों को रखूँगा और हम सब उस 2-3 वचनों से हम सब क्या करेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन क्या कहता है। और आप सब जरूर इस वचनों में बने रहिए और आगे बढ़िए और शुरू से अंत तक इस बात को समझिए। सो आप सबों के बीच में एक वचनों को रखने जा रहा हूँ और हम पढ़ते जाएंगे और आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं और समझ सकते हैं और आप अपने बाइबल से भी मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबों के बीच में एक वचन को रखने जा रहा हूँ और ये है यूहन्ना का पुस्तक 14 अध्याय वचन 15 और 21। तो यहाँ इस प्रकार से लिखता है, कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वचन 21, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। देखिए कितना सुंदर वचन है। वचनों को हमें क्या करना है, गहराई से लेना है ना, डेप्थ में लेना है। तो अब हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले 15 कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, है ना। मैंने अंडरलाइन किया है, कहता है लास्ट में आज्ञाओं को मानोगे। एक आज्ञा नहीं है, बहुत सारे आज्ञा है। तो कहता है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, है ना। हम सब क्या कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, है ना। ऐसा सब कोई कहते हैं, जितने छोटे बड़े सब पास्टर प्रचारक विश्वासी सब कहते क्या करते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। तो लेकिन सिर्फ प्रेम करने से नहीं होगा मेरे दोस्त, नहीं होगा मेरे भाई, है ना। लास्ट में क्या कहता है, अगर प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे। तो साफ जाहिर है कि अगर आप आज्ञाओं को नहीं मान रहे तो सीधा जवाब, आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखते हो। अगर आप आज्ञाओं को मानते हो तो सोचो कि आप परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रेम रखते हो। अब आते हैं इसमें, कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। कहता है जिसके पास, है ना, चाहे कोई भी हो, इस संसार के, इस सृष्टि के जो भी मनुष्य, कोई भी जाति धर्म कौम का कोई भी व्यक्ति हो, है ना, कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आके क्या सिखा गया है ना, बहुत सारी आज्ञा, है ना। और उस आज्ञा के द्वारा हम सबको अनंत जीवन मिल सकता है, स्वर्ग तक जा सकते हैं। वही आज्ञा की बात कर रहा है। कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है ना। किसी पास्टर प्रचारक सेवक का आज्ञा नहीं, कोई संस्था का आज्ञा नहीं, कोई कलीसिया की आज्ञा नहीं। कहता है मेरी आज्ञा, मतलब यीशु मसीह की आज्ञा, है ना। जिसके पास यीशु की आज्ञा है और उन्हें मानता है ना, आज्ञा भी है और उन्हें मानता है, कहता है वही मुझसे प्रेम रखता है। तो सोच लीजिए, है ना, आप किसी प्रचारक की आज्ञा को नहीं मानना है, बल्कि यीशु मसीह का आज्ञा को मानना है। और कहता है वो उसे मानता है, वह मुझसे प्रेम रखता है ना। उसकी आज्ञा है और आज्ञा को मानता है, वो क्या करता है, यीशु मसीह से प्रेम रखता है। और आगे कहता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, मतलब परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा मेरे प्रिय, है ना। यीशु मसीह खुद यहाँ कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है, जो यीशु मसीह से प्रेम रखता है, वो क्या करता है, परमेश्वर आपको प्रेम रखेगा, है ना। और कहता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर क्या करूंगा, प्रकट करूंगा, है ना। तो जो जिसके पास यीशु मसीह की आज्ञा है और जो उससे प्रेम, उसको मानता है, वो यीशु मसीह से प्रेम रखता है। जो यीशु मसीह से प्रेम करता है वो परमेश्वर उसे प्रेम रखता है, परमेश्वर उसे प्रेम करता है। और परमेश्वर उसे जिसे प्रेम रखता है वो क्या कहता है यहाँ, कि मैं अपने आप को क्या करूंगा, उस पर प्रकट करूंगा। यीशु मसीह आप पर प्रकट करेगा मेरे प्रिय, अगर आप उसकी आज्ञा में हैं, आज्ञा को मान रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं तो, है ना। अब आगे वचन देखते हैं। कहता है, पर तुम एक
पहला पतरस दूसरा अध्याय वचन 9 कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपाटधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। है ना, हम सब के पास प्रचारक सेवक बड़े बड़े मेगा चर्चेस कलीसियाएं, है ना, क्या सिखाती है कि तुम सब क्या हो, चुना हुआ वंश हो, राजपाटधारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, तुम क्या हो, निज प्रजा हो, ऐसे करके सिखाते हैं। और मैंने हाईलाइट भी किया है, पहला क्या है, चुना हुआ वंश, कहता है पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, दूसरा राजपाटधारी याजकों का समाज, है ना, और फिर कहता है पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। है ना, इन सारी चीजों को क्या करते हैं, बहुत गहरी से, बहुत डेप्थ से सिखाते हैं। लेकिन जो लास्ट का जो लाइन है उस चीज को क्या करते हैं, डेप्थ में नहीं सिखाते। लास्ट में क्या लिखता है, कहता है इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, लास्ट में अंडरलाइन किया है मैंने, कहता है कि उसके गुण प्रकट करो। है ना, सब कुछ सिखाते हैं कि तुम चुना हुआ वंश हो, राजपाटधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, नीच प्रजा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन है तो तुमको क्या करना चाहिए कि यीशु मसीह के गुण प्रकट करना चाहिए। अगर यीशु मसीह के गुण को प्रकट नहीं करोगे तो आप क्या हो, कुछ नहीं हो। ना उसका चुना हुआ वंश हो, ना तुम राजपाटधारी हो, ना याजकों का समाज हो, ना तुम पवित्र लोग हो, ना परमेश्वर के निज प्रजा हो। तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या, आप लूसीफर के चेले चपाटे हो, शैतान के सेवक हो, उसके आज्ञा को मानने वाले हो। है ना, अगर आप एक चुना हुआ वंश है, राजपाटधारी, याजकों का समाज, और आप पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, तो आपको क्या करना है, यीशु मसीह का, परमेश्वर का क्या करना है, गुण को प्रकट करना है। लेकिन मेरे प्रियो, अफसोस की बात यह है कि हम सब यीशु मसीह के गुण को ही भूल जाते हैं। अगर उसके गुण को भूल जाएंगे तो हम कैसे कहलाएंगे, चुना हुआ वंश, राजपाटधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, हम कभी नहीं कहला सकते मेरे प्रियो। तो हमें सबसे पहला क्या करना है, उसके गुण को प्रकट करना है। हम सब क्या सीखते हैं बाइबल में, यीशु मसीह से क्या सीखते हैं, उसके गुण सीखते हैं। हम लोग तो चर्च क्यों जाते हैं, कलीसिया क्यों जाते हैं, मीटिंग कन्वेंशन में क्यों जाते हैं, हम लोग मौज मस्ती करने के लिए नहीं जाते हैं। अगर मौज मस्ती करने के लिए सिर्फ जाते हैं तो आप गलत हो। आप कहीं भी जाओ, परमेश्वर की मकसद पे जाओ, उसके गुण सीखो, उसके गुण को क्या करो, प्रकट करो। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग चर्च जाते हैं, मीटिंग जाते हैं, कन्वेंशन जाते हैं, लेकिन सिर्फ मौज और मस्ती करने के लिए, है ना, वहां से गुण नहीं सीखते हैं, और सीखते भी हैं तो उसको भूल जाते हैं और गुण को प्रकट ही नहीं करते। तो क्या फायदा, आप चर्च जा रहे हो, बड़े बड़े कलीसियाओं में जा रहे हो, मीटिंगों में जा रहे हो, कन्वेंशन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर यीशु मसीह के गुण को प्रकट नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। तो मेरा से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को क्या करिए, समझिए, और जो लास्ट का जो लाइन है उसको डेप्थ में लीजिए, गहराई में लीजिए, और उसके अनुसार क्या करिए, चलिए। अब लास्ट एक वचन को रखूंगा, लिखता है मत्ती का पुस्तक 22वां अध्याय वचन 14 कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इस वचन को यीशु मसीह को बोलने की क्या जरूरत पड़ेगी, है ना। सोचिए, जब यीशु मसीह था उस टाइम में कितने लोग, है ना, वचन से हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया था, 5000 लोगों को भोजन कराया था। लेकिन क्या 5000 में से सब कोई उसके पीछे आने वाले में से थे? नहीं थे। उन्होंने मात्र 12 चेलों को ही क्यों चुना, है ना, क्योंकि वे लोग चुने हुए थे। आज भी बड़े बड़े मीटिंग में, कन्वेंशन में, चर्च में, कलीसिया में जाते हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन सब कोई नहीं। इसीलिए यीशु मसीह को ये वचन को, ये इस लाइन को क्या करना पड़ा था, बोलना पड़ा था। कहता है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। क्यों चुने हुए थोड़े हैं? जो परमेश्वर के गुण को प्रकट करते हैं, जो यीशु मसीह के गुण को प्रकट करते हैं, वही लोग चुने हुए लोग हैं। अदरवाइज जो उसके गुण को नहीं प्रकट करते हैं, वे लोग चुने हुए लोग नहीं है, ना परमेश्वर के लोग हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। तो आज का जो ये वचन था
2-3 स्लाइड को मैंने रखा था, उसको आपको क्या करना है, समझना है ना। बहुत जरूरी है समझना मेरे प्रियो, है ना। सबसे पहले क्या रखा था, यूहन्ना का पुस्तक 14 वचन 15 से 21, है ना। जो प्रेम रखता है वो आज्ञा को मानता है ना। जो आज्ञा को मानता है वो उसे प्रेम करता है, और यीशु मसीह उसे प्रेम करता है, परमेश्वर भी उनसे प्रेम रखता है। और क्या करता है, यीशु मसीह उसके ऊपर से क्या करता है, उसके उस क्या कहता है, उस पर प्रकट होता है ना, प्रकट होता है। और फिर पहला पत्रस 2 कहता है कि अगर आप चुनाव वंश है, रजपथ याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के बीच पर जाओ, तो इसलिए जिन्हें तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके क्या करो, गुण को प्रकट करो, है ना। हम सब क्या जानते हैं मेरे प्रियो, जितने भी विश्वासी है, मैं आप सबको से कहना चाहता हूँ, हम सब क्या है, एक अद्भुत ज्योति में बुलाए हैं। उस ज्योति को फिर से अंधकार में मत बदलो। अगर आप अंधकार में बदलते हो मेरे प्रियो, आप नरक चल जाओगे, है ना। हम सबको नरक से बचने के लिए उस अंधकार से ज्योति में बुलाया है। तो हमें अपने आप को और हर एक के बीच में, है ना, हर कोई के सामने हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के गुण को क्या करना है, प्रकट करना है। और अगर आप अगर बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, तो आपको क्या करना है, उसके गुण को प्रकट करना है। अगर आप उसके गुण को प्रकट कर रहे हैं, तो आप सोचिए परमेश्वर आपको चुना है, यीशु मसीह आपको चुना है। तो इन सारी वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। सो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। और आप तो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर, है ना, इस वचन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि हर एक लोग इस वचनों को समझे, परखे और परमेश्वर में आगे बढ़े। सो धन्यवाद।